सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों रोज़ वीडियोस देखिए और अपना काम पूरा करिए। बच्चों कल का वीडियो आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 18। बच्चों पाठ 18 में है चंद्र बिंदु। तो पिछले वीडियो में हमने अंग का चिन्ह पढ़ा था और पहचानना आ गया होगा आपको। अब हम पढ़ेंगे चंद्र बिंदु। बच्चों जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो चंद्र बिंदु की मात्रा होती है उसे हम जिस भी व्यंजन के साथ लगाते हैं उसको हम नाक व मुंह दोनों से बोलते हैं। मतलब जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो ध्वनि नाक व मुंह दोनों से आती है, इसलिए हमें इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। बच्चों नासिका का मतलब नाक होता है, इसलिए इन शब्दों को जब हम पढ़ते हैं, इससे बने शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो ध्वनि नाक व मुंह दोनों से आती है, इसलिए हम इसे अनुनासिक भी कहते हैं। तो कल हमने क से ढ तक व्यंजन पर चंद्र बिंदु लगा करके शब्द को पढ़ना सीखा था, चंद्र बिंदु लगाना सीखा था और उनसे बनने वाले शब्दों को भी देखा था। कुछ उदाहरण जो हमारी किताब में दिए गए हैं उनको हमने यहाँ लिखा था और पढ़ा था। चलिए एक बार फिर इन शब्दों को हम लिखते हैं और इन्हें पढ़ने का और लिखने का अभ्यास करते हैं। तो बच्चों आप सभी खोलें अपने किताब का पृष्ठ संख्या 74, पेज नंबर 74 में हमारे पास है चंद्र बिंदु। बच्चों चंद्र बिंदु हम किसी भी व्यंजन के ऊपर इस तरह से लगाते हैं, आधा चंद्रमा का आकार बनाकर उसमें बिंदी लगा करके और इनसे शब्द बनाते हैं। जैसे कि अगर हमने क पे चंद्र बिंदु लगाया और इससे शब्द बनाएंगे और पढ़ेंगे क पे चंद्र बिंदु क। अगर आप अपने नाक को दबाएं तो जो ध्वनि आ रही है वैसे ही ध्वनि आएगी, जैसे कि का। नाक से ध्वनि आ रही है का और मुंह से भी आ रही है। तो हम जब भी चंद्र बिंदु वाले शब्दों को पढ़ते हैं तो ध्वनि नाक व मुंह दोनों से आती है, इसलिए हम इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। तो चलिए शब्द है जो हमारी किताब में दिए गए हैं उनको हम यहाँ लिखते और पढ़ते हैं। बोल बोल कर पढ़ो, बोल कर पढ़ो। यहाँ पे अभ्यास में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिसे हमें बोल कर पढ़ना है। पढ़ो, ढ़ पे ऊ की मात्रा, पढ़ो, बोल कर पढ़ो। और शब्द है बच्चों, सबसे पहले जो आपकी किताब में शब्द दिया गया है चित्रों द्वारा दिया गया है वो है सांप। तो सांप कैसे बनेगा बच्चों, स यहाँ पे हम लिखेंगे स प्लस चंद्र बिंदु प्लस पहले हम आ की मात्रा, स आ की मात्रा चंद्र बिंदु और प बना सांप, सांप बना सांप, सांप। ठीक उसी तरह से हम अगला शब्द बनाएंगे। अगला शब्द हमारा है ऊंट, ऊंट ऊ चंद्र बिंदु ट, ऊंट। यहाँ पे हम लिखेंगे ऊ और ट, ऊंट। फिर उसके बाद हमारे पास है चांद, च पर आ की मात्रा प्लस चंद्र बिंदु प्लस द, शब्द बना च पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु द, चांद। उसके बाद हमारे पास अगला शब्द है दो अक्षर वाला शब्द। अगर हम देखें तो अगला है अ आ चंद्र बिंदु ख और हम इसे पढ़ेंगे आँख, आँख, आँख। तो इस तरह से बच्चों चंद्र बिंदु लगा करके हम शब्द बनाएंगे। चलिए एक बार हम इसे फिर पढ़ते हैं। स पे आ की मात्रा सा, चंद्र बिंदु प, सांप, ऊ पर चंद्र बिंदु ट, ऊंट। च पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु द, चांद। आ चंद्र बिंदु ख, आँख। इसी तरह और भी बहुत सारे शब्द आपकी किताब में दिए गए हैं जिनको हम यहाँ लिखेंगे और उनको लिखना और पढ़ना दोनों सीखेंगे। तो चलिए हम एक बार फिर, कल भी हमने इन्हें पढ़ा था, समझा था, एक बार फिर इन्हें लिख करके पढ़ते और समझते हैं। यहाँ पे पहला शब्द जो हमें यहाँ पे दिया गया है, अभी हमने यहाँ पे लिखा भी था बच्चों, वो था सांप, सांप, आँख,
आँख। उसके बाद है ऊँट, ऊँट। उसके बाद है च पे आ की मात्रा चाँद, चाँद। उसके बाद है पा व, पाँव। उसके बाद है ट पे आ की मात्रा टांग, टांग। टांग के बाद है पूंछ, प पे बड़े की मात्रा पूंछ, पूंछ। ग, ग पे आ की मात्रा चंद्र बिंदु व, गांव। फिर उसके बाद है ग पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु और ठ, गांठ। फिर है मुंह, म पे बड़े की मात्रा मूंछ, मूंछ। फिर है प। फिर उसके बाद पूंछ हमने लिख लिया है। फिर है स पे बड़े की मात्रा सूंड, चंद्र बिंदु ड, सूंड। सूंड के बाद है क पे छोटे की मात्रा कु आ, कुआं। क पे छोटे की मात्रा कु आ, कुआं। क, ह पर आ की मात्रा हाँ, कहाँ। फिर है आ ग न, आंगन। फिर है ह और चंद्र बिंदु स, न पर आ की मात्रा ना, हंसना। फिर है क पर आ की मात्रा का, प, न पर आ की मात्रा ना, कांपना। झ पर आ की मात्रा झा, क, न पर आ की मात्रा ना, झांकना। फिर है आ चंद्र बिंदु च, ल, आंचल। और आखिर में हमारे पास शब्द है क पे आ की मात्रा कांच, कांच। तो इस तरह से बच्चों ये वह शब्द है जो आपके किताब में दिए गए शब्दों को हमने यहाँ पे लिखा और पढ़ने और मात्रा लगाना सीखा। तो हमने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से हम किसी भी वर्ण या व्यंजन के ऊपर मात्रा लगाते हैं और उसको पढ़ते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं स पे आ की मात्रा सांप। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपनी नाक दबा करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सांप, आँख, ऊँट, चाँद, पाँव, मूंछ, गाँव। आप अपनी नाक दबा के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से जो ध्वनि है चंद्र बिंदु वाली वर्ण की वो नाक व मुंह दोनों से आ रहे हैं, इसलिए हम इन्हें अनुनासिक भी कहते हैं। तो बच्चों ये वह शब्द है जो आपकी किताब में लिखे गए हैं। कल आपने क से मैंने ढ तक मात्रा लगा करके आपको बताया था और आपको बोला था क से ह तक वर्णों को लिख करके उसमें मात्रा लगाइए। आज आप इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको जोर जोर से पढ़ करके इन मात्राओं को लगाना सीखेंगे और इनका सही सही उच्चारण, इनको सही सही उच्चारण के साथ पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए एक बार फिर आप मेरे साथ दोहराइए। सांप, सांप, आँख, आँख, ऊँट, ऊँट, चाँद, चाँद, पाँव, पाँव, टांग, टांग, मूंछ, मूंछ, गाँव, गाँव, गांठ, गांठ, मूंछ, मूंछ, सूंड, सूंड, कुआं, कुआं, कहाँ, कहाँ, आंगन, आंगन, हंसना, हंसना, कांपना, कांपना, झांकना, झांकना, आंचल, आंचल, कांच, कांच। ये कुछ शब्द है जिनको आप अपनी क्लास पर कॉपी में लिखेंगे और जोर जोर से पढ़कर उनको लिखने और पढ़ने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए बच्चों, मुझे उम्मीद है ये आपने अपनी कॉपी में लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख लीजिए। इसके बाद हमारे पास अगला हमारा अभ्यास जो है वो है लिखो, जो आपकी कॉपी में बिंदियों द्वारा यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, जहाँ पे भी हम चंद्रबिंदु की मात्रा देख सकते हैं। तो इनको लिख करके अब चंद्रबिंदु लगाना सीखेंगे और उसे पढ़ना सीखेंगे, सही उच्चारण के साथ पढ़ना सीखेंगे। बच्चों जब तक आप किसी भी शब्द को सही उच्चारण के साथ नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको न लिखना आएगा
और ना ही पढ़ना आएगा। इसलिए जब भी हम मात्रा पढ़ते हैं उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं और तभी हमें समझ में आता है कि किस तरह से हमें मात्रा लगानी है और किस तरह से हमें उसका उच्चारण करना है। उसके अलावा बच्चों, आप सभी जानते हो कि जो मात्राएँ होती हैं, जिस शब्द वर्ण पे हम मात्रा लगाते हैं उस वर्ण को अलग से पढ़ते हैं और फिर उसे बाकी वर्णों के साथ मिला करके शब्द को पढ़ते हैं। इससे हमें ये समझ में आता है कि मात्रा ठीक किस वर्ण पे हमें लगाना है। तो आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देखकर लिख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा अभ्यास है जो कि आपकी किताब में दिया है, ठीक इसी के नीचे जहाँ पे हमें लिखना है और जो शब्द दिए गए हैं वो बिंदियों द्वारा दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले बिंदियों के ऊपर लिखेंगे, लिखो लिखो। अब जो भी शब्द यहाँ पे आपको दिए गए हैं उनको बिंदियों द्वारा दिए गए हैं। आप बिंदियों को जोड़ करके, जो भी यहाँ पे अभ्यास के लिए बिंदियों द्वारा शब्द दिए गए हैं, इन बिंदुओं को जोड़ करके हम अंक की मात्रा लगाने और शब्द बनाने का अभ्यास करते हैं। उसके बाद हम इनको जोर जोर से पढ़ करके इनका सही उच्चारण भी सीखेंगे। तो सबसे पहला शब्द जो दिया है बच्चों, आप उसे बिंदियों के ऊपर लिखेंगे। शब्द है आँख, चंद्र बिंदु और ख, आँख। शब्द है आँख। उसके बाद हमारे पास दूसरा शब्द है मुँह, म पे छोटियों की मात्रा, चंद्र बिंदु और ह, मुँह। उसके बाद है द पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और त, दांत। उसके बाद है ह पे चंद्र बिंदु, स, न पे आ की मात्रा, ना, हंसना। उसके बाद हमारे पास है आंगन, आ पे चंद्र बिंदु, ग, न, आंगन। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। इनको हमें लिख करके लिखने और पढ़ने का अभ्यास करना है। तो बच्चों, पहला शब्द है अ पे, मतलब आ पे चंद्र बिंदु, आँख, आँख, म पे छोटियों की मात्रा, चंद्र बिंदु, ह, मुँह, द पे आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, त, दांत, ह पे चंद्र बिंदु, स, ना, हंसना, आ पे चंद्र बिंदु, ग, न, आंगन। तो अगर आपको फिर भी चंद्र बिंदु नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो भी चंद्र बिंदु वाले व्यंजन है उनको नाक अपनी दबा करके बोलेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह से इसका सही हम उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि आँख, आँख, मुँह, मुँह, दांत, दांत, हंसना, हंसना, आंगन, आंगन। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमारे नाक व मुंह दोनों से ध्वनि आ रही है, इसलिए हम इसे अनुनासिक कहते हैं। तो बच्चों, ये था हमारा पृष्ठ संख्या 74 जिसको आज हमने पढ़ा। और कल के वीडियो में बच्चों हम पाठ शुरू करेंगे और जैसा कि आप जानते हो हमारा अगला पाठ है मंगरू। हम हर मात्रा के बाद एक पाठ पढ़ते हैं और उस पाठ में भी हम जो भी मात्रा हम पढ़ रहे होते हैं उससे भी संबंधित बहुत सारे शब्दों को पढ़ते हैं और भी अच्छे से इन शब्दों को पढ़ने और लिखने का अभ्यास कर पाते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला पाठ है मंगरू। जैसा कि आप जानते हैं इस पाठ का नाम ही चंद्र बिंदु से है। इस पाठ के नाम में आप देख सकते हैं मंगरू में भी चंद्र बिंदु है, मंगरू नाम है, मंगरू है म पे चंद्र बिंदु, मंग, र पे बड़े की मात्रा, रू, मंगरू। अब इस पाठ में बच्चों, जैसा कि आप जानते हो इस पाठ में हमें एक बच्चे के बारे में बताया जा रहा है। ये बच्चा आप ही लोगों की तरह है, छोटा बच्चा है जो अपनी माँ के साथ जिद करता है, माँ के की बात नहीं मानता। जैसे आप लोग हैं, आपको माँ कुछ कहती है, आप बात नहीं मानते हैं और आपको अगर माँ डांटती है तो आप नाराज़ हो जाते हैं। उसी तरह इस पाठ में भी जो बच्चा है वो भी माँ जब उसे काम करने को कहती है तो वो काम नहीं करता और वो नाराज़ हो जाता है, और वो काम नहीं करता इसलिए माँ भी की कोई बात नहीं मानती है और ये सारी बातों की वजह से वो नाराज़ हो जाता है और माँ से रूठ करके जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो बच्चों, इस पाठ ये भी एक कहानी है जिसके माध्यम से हम चंद्र बिंदु वाली मात्रा को तो पढ़ेंगे और समझेंगे ही, उसके अलावा इस कहानी से भी हमें कुछ न कुछ
सीखने को या समझने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हो हर कहानी के बाद हमें कुछ सीखने समझने को मिलता है, तो इस कहानी के भी पढ़ने के बाद हमें कुछ न कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये कहानी एक माँ और बेटे की है, जिसमें जो माँ है वो बेटे से काम करने को कहती है, लेकिन जो बेटा है छोटा बच्चा आप ही लोगों की तरह है, वो माँ को मना कर देता है और कहता है मैं नहीं करूँगा। तो माँ भी कहती है कि भाई मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी, और जब माँ कहती है मैं तुम्हें भोजन नहीं दूंगी तो बच्चा रूठ करके जा करके पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो आगे की कहानी बच्चों कल पढ़ेंगे। आज हमने इतना पढ़ा ताकि आपके अंदर भी जानने की उत्सुकता हो, आप इस कहानी को पढ़ें और पढ़ करके कल आएँ, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो या समझने में आसानी हो। तो कल हम अपनी नई कहानी शुरू करेंगे बच्चों कल के वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना। जो भी आज हमने किया आप उसे पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कल के वीडियो में हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय।